पुराणों में तारों की उत्पत्ति कैसे हुई। राधे राधे दोस्तों। भारतीय पुराणों में तारों का रहस्य अत्यंत गूढ़, आध्यात्मिक और भावनात्मक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तब चारों ओर केवल अंधकार था। न दिन था, न रात, न दिशा, न समय। तब ब्रह्मा ने सोचा, प्रकाश के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने अपने तप से दिव्य अग्नि उत्पन्न की और उस अग्नि से सूर्य, चंद्रमा और असंख्य तारों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि तारे वास्तव में ब्रह्मा की ध्यान अग्नि की चिंगारियां हैं जो आकाश में स्थिर होकर जगत को मार्गदर्शन देती हैं। हर तारा एक दिव्य शक्ति का प्रतीक बना। वेदों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि आकाश में दिखाई देने वाले तारे केवल खगोलीय पिंड नहीं बल्कि देवताओं के निवास स्थान हैं। कुछ तारे ऋषियों के लोक माने गए, कुछ देवताओं के धाम, कुछ पुण्य आत्माओं के विश्राम स्थल। जिस आत्मा ने धरती पर महान तप, दान और धर्म किया हो उसे मृत्यु के बाद तारामंडल में स्थान मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोग तारा बन जाते हैं। आकाश में एक प्रसिद्ध तारामंडल है, सप्तऋषि मंडल। यह केवल तारों का समूह नहीं बल्कि 7 महान ऋषियों की दिव्य उपस्थिति है। इन 7 ऋषियों के नाम हैं कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। कथा कहती है कि ये 7 ऋषि पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए जन्मे थे। जब उनका कार्य पूर्ण हुआ तब देवताओं ने उन्हें आकाश में अमर स्थान दिया ताकि वे सदा संसार को देख सकें और धर्म की रक्षा करते रहें। रात में सप्तऋषि मंडल का घूमना यह दर्शाता है कि ऋषियों की दृष्टि सदैव पृथ्वी पर बनी रहती है। तारों की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा है ध्रुव तारा की। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को सौतेली मां ने अपमानित किया। बालक ध्रुव दुखी होकर वन चला गया और भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने लगा। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए। विष्णु ने कहा, तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जो कभी डगमगाएगा नहीं। और ध्रुव को आकाश में ध्रुव तारे का स्थान मिला, वह तारा जो स्थिर रहता है और सभी तारों को दिशा देता है। इसलिए ध्रुव तारा केवल खगोलीय बिंदु नहीं बल्कि अडिग श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और भक्ति की अमर कहानी है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कुछ तारे पितृलोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई आत्मा धर्मपूर्वक जीवन जीकर देह त्यागती है तो वह पहले पितृलोक में जाती है। श्राद्ध और तर्पण करने का एक कारण यह भी है कि हमारे पूर्वज तारामंडलों में स्थित सूक्ष्म लोकों में रहते हैं। जब हम श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं तो वह ऊर्जा उन तक पहुंचती है। इसीलिए ग्रामीण भारत में आज भी लोग कहते हैं, वो तारा देख रहे हो, वो हमारे दादा दादी हैं, हमें देख रहे हैं। यह केवल एक भावना नहीं बल्कि पौराणिक विश्वास है। आकाश में दूधिया रास्ता जो दिखाई देता है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। पुराणों में इसे देवयान मार्ग कहा गया है, वह मार्ग जिससे देवता, ऋषि और दिव्य आत्माएं एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा करते हैं। कथा है कि यह मार्ग गंगा जी के स्वर्गीय रूप का प्रवाह है। जब गंगा पृथ्वी पर आई तब उसका एक भाग आकाश में ही रह गया, वही आज आकाशगंगा है। इसलिए इसे स्वर्ग का राजमार्ग भी कहा गया है। टूटते तारे की इच्छाओं का रहस्य। जब आकाश में कोई तारा टूटता हुआ दिखता है तो लोग इच्छा मांगते हैं। यह एक पौराणिक मान्यता कहती है। टूटता तारा वास्तव में किसी आत्मा का एक लोक से दूसरे लोक में गमन है। उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा क्षण भर के लिए खुलती है। यदि उस क्षण मन शुद्ध और इच्छा सच्ची हो तो वह ऊर्जा इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचा देती है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि टूटता तारा दिखे तो मन से प्रार्थना करो। भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्रों का वर्णन है। ये नक्षत्र वास्तव में तारों के समूह हैं, लेकिन पौराणिक रूप में ये देव शक्तियों के केंद्र हैं। हर नक्षत्र का एक देवता होता है। अश्विनी अश्विनी कुमार, रोहिणी ब्रह्मा, पुष्य बृहस्पति, मघा पितृगण,
जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह नक्षत्र जीवन की दिशा तय करता है। इसका अर्थ है तारे केवल दूर नहीं, हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। पुराण कहते हैं कि सूर्य दिन के कर्म देखता है और तारे रात के। जब रात होती है तो तारागण पृथ्वी को निहारते हैं। वे मौन साक्षी हैं, कौन सत्य बोलता है, कौन छल करता है, कौन दुखी है और कौन प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए रात में प्रार्थना करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि तारे उस प्रार्थना के साक्षी बनते हैं। एक लोक कथा के अनुसार जब सती ने यज्ञ अग्नि में देह त्यागी तब पार्वती रूप में जन्म लेने से पहले देवी शक्ति के आंसू ब्रह्मांड में बिखर गए। उन्हीं आंसुओं से चमकते तारे बने। इसलिए तारे केवल अग्नि नहीं, ममता, करुणा और दिव्य प्रेम की चमक भी हैं। तारे हमें 3 गहरे संदेश देते हैं। 1. अंधकार स्थायी नहीं, रात कितनी भी काली हो तारे चमकते ही हैं। 2. हर आत्मा प्रकाश बन सकती है, सत्कर्म करने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद भी जग को रोशनी दे सकता है। 3. हम अकेले नहीं हैं, आकाश भरा है दिव्य शक्तियों से जो हमें देख रही हैं, मार्गदर्शन दे रही हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पौराणिक दृष्टि से तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि वे जीवित चेतन शक्तियां हैं। वे हमें संकेत देते हैं, ऊर्जा भेजते हैं और याद दिलाते हैं कि जीवन केवल धरती तक सीमित नहीं। जब अगली बार आप रात में तारों को देखें तो समझिए वो सिर्फ गैस के गोले नहीं, वो ऋषियों की दृष्टि हैं, देवताओं के दीप हैं, पितरों का आशीर्वाद हैं और आपकी आशाओं के प्रहरी हैं। आकाश कोई खाली स्थान नहीं, वह एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें हर तारा एक मंत्र की तरह चमक रहा है। तो मित्रों, वीडियो में सुनाई गई तारों की पौराणिक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।